प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। इस सूची में यूरोप में बसे नॉर्डिक देशों का नाम भी आता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। पीएम मोदी के प्रयासों से 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसके बाद अब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 वर्षों में नॉर्वे का पहला दौरा है। लगभग 2 करोड़ 70 लाख आबादी वाले 5 नॉर्डिक देश $1.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ यूरोप की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 2 गुना है। वहीं इन देशों की करीब 60 कंपनियां फोर्ब्स की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं। भारत के साथ भी नॉर्डिक देशों के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं करीब 150 भारतीय कंपनियां भी नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखती हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों निर्यात और आयात लगभग $9.5 अरब है। भारत और नॉर्डिक देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, शिपिंग, एआई, डिजिटलीकरण और स्थिरता से जुड़ी अन्य पहलों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 2018 में हुए पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन में नवाचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, समुद्री सहयोग और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। वहीं डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2022 में हुई दूसरी भारत नॉर्डिक समिट में नवीकरणीय ऊर्जा, कोविड के बाद की रिकवरी, आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया। नॉर्डिक देश इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और संस्थागत पूंजी के साथ दुनिया में एक मजबूत स्थान रखते हैं, जबकि भारत एक बड़ा मार्केट और टैलेंट पूल प्रदान करता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।